अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी अंकल। खुश रहें, खुशियां बांटें। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक अजीम उस्ताद से, जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनकी उम्र इस वक्त 90 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी तालीमात से लोगों ने इस कदर इस्तिफ़ादा किया कि कोई जनरल बन गया, कोई कर्नल बन गया, कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कोई बड़े अजीम उस्ताद बन गए। तो आज मैं मिलवाता हूं आपको जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से। मैं पहुंच चुका हूं अब मोहतरम उस्ताद जनाब मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के घर। तो अभी नॉक करता हूं तो देखते हैं कौन आता है। ये है जनाब मोहतरम उस्ताद साहब का घर। जी माशाल्लाह अभी उस्ताद साहब आने वाले हैं, तो अभी आपको मिलवाता हूँ एक अजीम इंसान से। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इल्म की रोशनी को इतना फैलाया कि मेरा ख्याल कि शायद इन जैसे शागिर्द बहुत कम होंगे। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारी ज़िंदगी बल्कि उन्होंने अपने इल्म की रोशनी में लगा दी। जनाब मोहतरम उस्ताद मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब। ये माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे उस्ताद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपको मिलकर। बस मेहरबानी थोड़ी भी है। मैंने याद किया है, याद करने वाले दोस्त सब चले गए। अच्छा माशाल्लाह। हम भी तैयार बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद आपकी सेहत जो है ना वो मजीद अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दसो अपनी जिंदगी के मुतालिक किस तरह पैदाइश कितों दी है थोड़ी, उस तो लग के तो फिर तालीम कितने हासिल की थी और फिर किस तरह अपने अफ्तराबाद शुरू की? लास्ट मेरी है जिला शाहपुर, जिला शाहपुर इंडिया। जी गांव का नाम है ब्योली। हमने पाकिस्तान बनते देखा। उस वक्त एक ही नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़े शौक से पाकिस्तान में आए, बड़े मुसीबतें झेली, रास्ते में खानदान तबाह हो गया, लेकिन इस अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में पहुंच गया। पाकिस्तान में पहुंचकर बड़ी तकलीफ उठाई, क्योंकि घर बार सारा छोड़ के आगे से हमें एक सुई उठाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई कि यहाँ आ गए। आकर जिस वक्त पाकिस्तान का पहला यौम आज़ादी मनाया गया, उस वक्त मेरे गांव के सब जो बुज़ुर्ग दोस्त थे वो सब इकट्ठे हुए और तराना गाया, अपना तख्त है, अपना ताज, अपना हलाल परचम आज। उस वक्त नज़ारा देखने के काबिल था। दोस्तों के आँखों से आंसू जारी थे और दिलों में खुशी थी कि यार हम आज़ाद हो गए हैं। तकालीफ से आँखों से जारी थे। तो फिर यहाँ आकर मैं वहाँ 5वीं जमात में पढ़ता था, मैंने मिडिल पास किया। मिडिल पास करने के बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने आज़ाद कश्मीर में कोई मुलाजमत की। उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल नारवाल से मैंने जी का इम्तहान पास किया, मैं टीचर लग गया। तो मैंने टीचरी में अपने तमाम ज़िंदगी जो है तकरीबन 29 साल जो है अख्तराबाद में गुजारे।
اور یہاں اختراباد میں ایسے بزرگوں کی معیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں آج تک زندہ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت کے بزرگ سب سے ہمارے گاؤں کے حاجی نیاز احمد صاحب ریٹائر کانوگو سے، ماشاء اللہ انہوں نے جتنی تعلیم کے ساتھ شگفتہ کوشش کی وہ قابل دید ہے۔ سن 1956 میں پرائر سن 1956 میں یہ پرائمری اسکول اپ گریڈ ہوا۔ اس کے لیے اس وقت ڈسٹرکٹ بورڈ کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہ جو عمارات بنانی پڑتی تھی وہ اپنے آپ گاؤں والوں کو بنانی پڑتی تھی۔ تو گاؤں والے تو لٹے پٹے آئے تھے، ان کی ہمت تھی، تو انہوں نے بڑی ہمت کی حاجی نیاز احمد صاحب نے انہیں بڑی محنت سے کام کر کے سارے کمرے بنائے، کچے کمرے اور دفتری بنایا۔ تو اس وقت جو مشکلات پیش آئیں انہوں نے بڑے آسان طریقے سے انہیں دور کیا۔ اب ایسے بزرگوں کو آج چراغ لے کر ڈھونڈے تو نہیں ملتے ماشاء اللہ، اور ان کا میں ان کی تعریف کیا کر سکتا ہوں۔ ان کا مطلب ایک ہی تھا کہ یہ گاؤں جو ہے تعلیم کی روشنی سے منور ہو جائے۔ تو اس وقت میں یہاں زیادہ سے زیادہ مڈل پاس کوئی خال تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ اب اس گاؤں کے اس قصبے کے بڑے بڑے افسر ہیں، کوئی پرنسپل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ تو اللہ کی کرم نوازی ان بزرگوں کی دعا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے جنت الفردوس آرام کا عطا فرمائے۔ ایسا شخص میں نے آج کل دنیا میں کوئی نہیں دیکھا جو اتنا تعلیم سے شگف رکھتا ہو اور ان کا شگل دوسرے محکمے سے ہو، لیکن ماشاء اللہ ان کا کیا کہنا، میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تو بڑی خوشی ہے کہ ان کے کارنامے جو ہیں ان کے کارنامے کی وجہ سے آج ہر سرکاری اسکول بنا ہے ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ اب ان کے جو پوتے ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، یہ علم کی روشنی کو پھیلائیں اور علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ اور علم جو ہے ایک ایسا مینار ہے جس سے دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ میں نے سنا ہے کہ چودھری نیاز احمد جلندری جو کانوگو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کروٹ رحمت نازل فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بچیوں کا اسکول بھی یہاں اخترآباد میں جو نا وہ سٹارٹ کروایا تھا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچیوں کے اسکول کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اس وقت بچیوں کے اسکول خالی ہوا کرتے تھے، 5-10 میل کے اندر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بچیوں کی تعلیم حاصل ہوگی تو قوم کی تعلیم حاصل کرے۔ وہ بڑے اچھے آدمی تھے اور ان کی میں تعریف نہیں کر سکتا۔ میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھڑی کے رحمت کرے۔ انہوں نے جتنی کوشش کی ہے کچے اسکول کی تعمیر کرنے میں، کچے اسکول وہ جہاں کھڑے رہتے تھے جب تک وہ کام ہوتا تھا، 13 سال کے باوجود انہوں نے ایسے کام کیے کہ ناقابل فراموش ہے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ بدل چکا ہے، اس واسطے ان کا یاد رکھنا، لیکن چونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں تو ان کی بہرا بند ہوا ان کی مجلس سے۔ میں کہتا ہوں اب تو مجھے رونا آتا ہے کہ ایسے بندے ملتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھڑی کے رحمت کرے۔ اب ان کے پوتے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے قبرستان کے لیے بھی کافی جگہ دی ہے انہیں کی، تو یہ بھی ہے انہیں تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں مزید ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کے کوئی ایسے فراموش واقعات جو آپ کو اب بھی یاد آتے ہوں کہ اسکول کی جو آپ نے بچوں کو پڑھایا اور آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ جنرل، کرنل اور ڈاکٹر، انجینئر بن گئے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت یاد ہو وہ ذرا سنا دیں، جو آپ کے اسکول کے جب آپ جوانی میں تھے، سنا ہے کہ آپ کا دبدبہ بہت تھا اسکول میں۔
हाँ, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल में उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने माशाल्लाह कंट्रोल किया। जो स्कूल जो था भाई, बहुत ही जो जगह स्कूल की है बहुत ख़राब थी, इसके लिए जगह नहीं थी, बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। ये बड़े अलाट करा के हमने गवर्नमेंट से 4 किले लेकर वो आबाद किए। और उस वक्त कोई ये समझता भी नहीं था, दुनिया कहते ये लोग पागल हैं, ये ऐसा स्कूल बन जाएगा। और आज वही स्कूल जो है हर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। और अब मेरे शागिर्द, मैं कहता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं। एक शागिर्द मेरा था, वो माशाल्लाह डायरेक्टर था तालीम के महकमे में, अल्लाह मेरी क्या रहमत करे, बहुत काबिल निकले यहाँ से बच्चे, कोई जनरल भी बने कोई। तो एक दफ़ा मैं रेलवे स्टेशन रिटायर होकर बूढ़ा का वूट कर रहा था, तो एक नौजवान मेरे आगे पैंट शर्ट पाई कोट पैंट पहना हुआ आगे खड़ा हुआ, ठहरो जी। मैं डर गया, फिर ये आदमी कौन है? उसने कहा मैं तुम कौन हो? उसने कहा साजिद नीचे हो। फिर मैं कहा वो शेर ही होगा। फिर उसने बताया जी मैं आपका शेर हूँ, मैं गला दी मैं 18वें शेर में हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ तो आए वहाँ, मैं आपकी हर तरह बंद करूँगा। मैं कहा यार अल्लाह ताला हंसना मुझे ले जाए, ये दुआ कर। तो इसके अलावा जब मैं शाहपुरी लगा तो वहाँ भी एक शेर था, वो बड़ा कर्नल के जनरल तक पहुँच गया था। उसने यहाँ के स्कूल के स्काउट गए तो उन्हें जाकर सलाम दिया कि मास्टर को कहना कि मुझे शेर भेजता है। तो उसका नाम मैंने प्यार से सिख रखा हुआ था। वो कहे भूल जाएंगे, सिख का नाम फिर याद आएगा। मुझे याद आया, मैं रोया। मैं कहा वाह सुभान अल्लाह, शुक्र है अल्लाह तेरा कि हमारे शेर इतनी दूर तक पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो और कोई अस्तराबाद के नौजवानों को आपको कोई पैगाम दें इस उम्र में, ताकि आज के नौजवान जो हैं वो आप लोगों के नक्शे कदम पे चलकर पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें, अपने इस अख्तराबाद के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें? देखिए, अख्तराबाद के नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि उन्हें अपने जिस तरह वतन से प्यार है, इसी तरह उन्हें अपने पैदाश से प्यार होना चाहिए और उसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए यहाँ तक हो सके। ये इस तरह के उनका नाम भी रोशन होगा और मेरे इसका कोई चार लग जाएंगे। तो मेरे उन्हें यही विशेष है कि जितने हो सके कसरत के लिए कोशिश करें, बेलॉस खिदमत करें, बेलॉस एक काम करें इसके लिए। तो अब जब नफ्सी का दौर है, इसमें जो नौजवान इस तरफ जो रहेंगे इंशाल्लाह दोनों जहानों में कामयाब होंगे। तो आपके दौर में जो आपके साथ आपके कोलीग हुआ करते थे, असातिज़ा हुआ करते थे, ज़रा उनकी आपको नाम तो याद होंगे कि कौन कौन से आपके दौर में उस्ताद थे, उनके ज़रा नाम बता दें। मेरे दौर में चौधरी अब्दुल साहब हनमास्टर से स्कूल के, और उनके बाद मलिक अहमदीन आठवां के उस्ताद से बड़े काबिल हमारी पीटी से भर में बुलाया करती, वो उनके सब फेरा जाता है। और उसके अलावा मौलवी मोहम्मद रमजान साहब थे, और उसके साथ मलिक मोहम्मद रफीक साहब थे, और राव, अब मुझे नाम भूल गए, बहुत सारे साथी, अब कोई भी रहा, मैं अकेला रह गया उनमें से। अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी है आपसे आज मिलकर हुई, यकीन जाने अल्लाह करीम आपको तंदुरुस्ती से। चौधरी नियाज़म साहब के पोते काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने तौफीक दे, अल्लाह ताला कामयाब करे। इल्म की रोशनी फैलाने में एक बहुत बड़ा दर्जा और कारनामा है कि वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने बड़ों की एक मिसाल जिंदा कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी हुई है ये देख कर कि आज एक उनका पोता मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। मैं जब तक दिमागी तौर पर कमजोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इस बात से मैं कहता हूँ ख्याल मैं समझ रहा थी अब दुनिया वो बदल चुकी है, लेकिन नहीं, अब भी मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत से ऐसे हैं ख़ानदानी बच्चे जो इस किस्म की रवायत को कायम रखे हुए हैं, और इससे मुल्क की बेहतरी होगी, मुल्क की कौम की बेहतरी होगी, और ख़ासकर अक्षराबाद के लिए बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ताला खैर दे। ये आपकी ही तो काशी हैं, आपके ही तो हम
छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं जो इस वक्त हम भी अब बूढ़े हो गए हैं। आप कहते हैं बूढ़े हो गए तो हमसे आप ज़्यादा बेहतर हैं। ये आज का नौजवान जो है वो तो ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया है। कुछ खुराकें ऐसी मिली हैं और कुछ उनकी तरबियत ऐसी हुई है। आपकी तो तरबियत ही बहुत अच्छी थी। जब आप पढ़ाते थे तो मुझे याद है कि माशाल्लाह, तो वो जो कोई बच्चा छुट्टी करता था ना तो आप लोग बच्चों को भेज देते, जाओ इसको उठा कर ले आओ। तो वो फिर माशाल्लाह वो किस तरह आप भेजते थे और बच्चों के वालिदैन गुस्सा भी नहीं करते थे। आजकल तो कहते हैं मार नहीं प्यार। तो वो फिर वो निज़ाम कैसा था जब बच्चों को उठा कर लाते थे? उस वक्त जो जब हम काम करते थे तो हम सख्ती बहुत करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वक्त मेरे शिगिर्द में खुद ही बताता हूँ कि खानदान था तो उसके बच्चों को किस तरह ने मारा तो बड़े जबरदस्त हमला करने तक आ गए। जब मैंने मारा तो फिर वो आगे दोबारा तो वो कहने लगे कि आपने ये क्या पढ़ाई करनी है, बच्चों को मारना है। मैंने कहा भी आपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजे हैं, यहाँ खेलने के लिए भेजे हैं, पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि हमने तो पढ़ाना है भाई, प्यार से पढ़ाते हैं, जो प्यार से ना पढ़े सख्ती से पढ़ाते हैं। वो इतने अच्छे हो गए मेरे वरीर के, वो उनको बच्चों की जो माएँ थी वो बच्चों फटके लगा दी, या स्कूल नहीं आता ऐसे फंटा लगाओ। ऐसा जमाना गुजरा है माशाल्लाह। वो दौर बड़ा प्यारा था ना। बड़ा हाँ प्यारा, जी, बड़ा। वालिदैन भी तावन करते थे, बड़ा बच्चे भी डरते थे। तो अब वक्त बहुत बदल गया है। वक्त बदल गया, आप जो नफ्स ही कर वाले वक्त है। अब तो उस्ताद की कदर ही नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शिगिर्द आप भी बूढ़े हो चुके हैं, जब मिलते हैं बड़े मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं, बड़े अदब से मिलते हैं। ये मेरा दावा है, अल्लाह का शुक्र है मैं करता हूँ। माशाल्लाह, यकीन जाने आज ऐसी खुशी दिल से हो रही है कि मैं भी बता नहीं सकता, ऐसे अल्फाज नहीं है कि आपसे मिलकर आपसे बातें करके, यानी कि वो पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी हैं और पुराने वाक़यात आपने सुनाए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। बस मैं बीमार हूँ, अच्छी तरह बोल नहीं सकता हूँ, बुखार भी है मुझे, बूढ़ा भी हो गया हूँ। अब तो वही है कि मेरे साथी सब चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। यही है आज गया शाम गया, सो गया शाम गया। तो मेरे लिए दुआ किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और नेक कामों के लिए आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप आज आए और मुझे मेरी अब बुरे याददाश्त ऐसी होती है ना कि मुताबिक उन्हें मुझसे बातें पूछी, मैंने बताई। अल्लाह ताला मुझे ठीक ठीक बताने की कोशिश करे और दुआ करें मेरे वास्ते कि अल्लाह ताला को नेक वक्त दिलाए, आमीन, अच्छा वक्त दिलाए। आमीन। मेहरबानी जी, ये थे हमारे बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद जनाब मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब। तो आप इनकी बातें सुनी हैं। इनकी उम्र का तकाजा है कि 90 साल से ज़्यादा इनकी अब उम्र हो चुकी है, फिर भी माशाल्लाह उन्होंने अपनी जो भी याददाश्त थी उसके मुताबिक उन्होंने अपने वाक़या सुनाए। तो ये मोहब्बत वाली हस्तियाँ हैं और ये यकीन जाने ऐसी हस्तियाँ दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाबार पैदा। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम, हाँ जी, अल्लाह करीम इन पर अपनी हर वक्त रहमत का साया रखे और हम सब पर भी अपनी रहमत का साया रखे और इस मुल्क के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। ये पाकिस्तान क़यामत तक आबाद और शाद रहे, आमीन। जी, हम उस्ताद मोहतरम से पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो बड़ी मुश्किलात थी। मेरे बाप-ओ-जादाद ने भी बताई थी कि क्या क्या मुश्किलात हुई हैं। तो हम उस्ताद साहब से पूछते हैं इनकी ज़ुबानी कि उस वक्त जब ये होशियारपुर से इधर उकाड़ा की तरफ आए हैं तो क्या क्या वाक़यात इनके साथ पेश आए हैं। जी साहब भाई, वो वाक़यात बताने के काबिल नहीं है। जब हमारे गांव पर हमला हुआ, हिंदू मिलिट्री और सिख और एक हिंदू जो थे सारे में हमारे गांव को घेरे में ले लिया। हम अकेले जिसका मुंह आया चला गया। फिर हम एक कैंप में इकट्ठे हुए, जिसका लियाना कैंप था, उसमें हमारे साथ ये जुल्म हुआ
تو میں اس وقت پڑھتا تھا، اس گھر سے کچھ لے کے نکلے کہ چاقو تھا میری جیب میں کل تلاشی کے لیے۔ وہ جب ہم ہریانہ اور کیمپ میں آئے تھے 10-15 سپاہی ایک تھانے دار ہر گھر کی ہر جگہ تلاشی تھی، میری جیب میں چاقو دے لیا تھانے دار نے۔ میں نے کہا جناب یہ رہنے دے قلم تلاشی کے لیے، نہیں ہمیں حکم ہے کہ پاکستان کے اسکول بھی نہیں جانے دینا رہتے۔ اچھا بھائی ہم مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تکلیف دیکھی، جب راستے میں آتے ہیں تو کوئی چیز کھینچنی ہو پڑتی تو اس میں صابن، دالوں میں صابن ملایا ہوا تھا، بہت بڑی تکلیف دیکھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ دن دیکھنا تھا، پاکستان کی آزادی دیکھنی تھی، پاکستان کو آزاد دیکھنا تھا۔ اللہ کہے میرا ملک آزاد ہی رہے، اور یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اللہ توفیق دے، اس وقت یاد کریں کہ ہمارے بڑوں نے کیا تکلیفیں دیکھی ہیں، تو شاید ان کے دل میں یہ پاکستان سے محبت بیٹھ جائے۔ اب تو ان کے دل میں اقتدار کی محبت ہے، تو پاکستان کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس وقت پاکستان کے لیے جانیں قربان کی ہیں، پاکستان کے لیے۔ تو بہت اللہ صاحب تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا، جب بیان کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔